देखते हैं। है देखिए, देखा हुआ था तुरंत यहीं पर 22 जून 1939 ईस्वी ना 40 ईस्वी को 1940 ईस्वी को कौन शामिल होता है? इटली। इटली इटली जर्मनी के साथ है। इटली जर्मनी के साथ है सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है। क्या होता है? शामिल होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है। अब देखिए उसके बाद अब धीरे धीरे कुल देश धीरे धीरे इसका सपोर्ट करेगा, शामिल होगा और शामिल होते जाएगा। कौन? द्वितीय विश्व युद्ध में। अब उसके बाद क्या करेगा? फिर एक दिन बेचारा संकल्प, अब धीरे धीरे युद्ध हो रहा है, आगे आगे बढ़ते जा रहा है। उसी प्रकार 22 जून 1941 में जो सुरक्षा में रहा प्लस हमारे पास जेट प्लस सुरक्षा बा, कोई नहीं कुछ करे तले पगला एक दिन सनक गल कायन गाँव के मथी मार दिला से कोनो 22 जून 1941 में आक्रमण कहाँ जो सुरक्षा में बारूस पर प्लस कितना सुरक्षा में रहो अवधि तोड़ के लेके अपन दल बदल लेके आए कुल। अब 22 जून 1900 देखिए 22 जून 1941 को 22 जून 1941 को क्या कर देता है? 22 जून 1941 को रूस पर जर्मनी के द्वारा आक्रमण, जर्मनी के द्वारा आक्रमण कर देता है। वो बेचारा वॉल का पार बांध के बैठ गल। बस साल 3 गो राज्य मिलोले रहनी सुरक्षा में। कौन कौन है क्या? अभी देखिए एस्टोनिया, लाइटविया, लुथियानिया। बाल्टी के 3 राज्य थे, तीनों को मिलाया था सुरक्षा के लिए। लेकिन अब पहले ही से जान रहा था रूस भी, उसका कोई गारंटी नहीं है कब किधर रूस अटक जाएगा। देखिए 22 जून 1941 को क्या करता है? आक्रमण कर देता है। आक्रमण जब करता है 22 जून 1941 को तो बड़ा भूभाग पे जाके जीत जाला। एगो ओकर बड़े प्रदेश रहेला और जाला सीधे होके जीत लेला बड़े भूभाग। बड़े भूभाग कौन जाकर जीत लेता है? जर्मनी। अब सोचो, अब और ही देश अगर पूरा मतलब सोचिए कोई देश लगातार जीतते जाएगा। अब अच्छा बताइए, मतलब हम कोई भी अगर उस समय वर्तमान में, अभी समझिए वर्तमान के मुताबिक कोई भी देश क्रिकेट खेल रहा है और लगातार 5 गो मैच जीता है, तो अब जौने के देखे के नहीं किया, बोले के नहीं किया, पता नहीं कि चलत कि विकेट का कैसे कैच रोका जाला, वो कर एक बार हाई देश तो जीत जाए, फाइनल जीत जाए कि मेरी एक कोई हरावे वाला नहीं है। बाद को मैच देख के डिसाइड कर दिला कि 15 मैच मुझे जीती। वैसे ही 4 गो देश के जीतलस, 5 गो लगातार। अब बाकी सब देश डिसाइड कर दिला कि बस जर्मनी के द्वितीय विश्व में विजय होगा। अब उसके बाद आक्रमण कर देता है। अब बड़े भूभाग को क्या कर लेता है? विजय नहीं, जीत लेता है तुरंत। कौन? रूस के बड़े भूभाग को कौन जीत लेता है? जर्मनी। अब जर्मनी सेना जब मॉस्को की ओर आगे बढ़ते हैं, मॉस्को कहाँ? रूस का राजधानी। अब मॉस्को आगे बढ़े ना पहले, अब मॉस्को वहाँ पर सैनिक मॉस्को में ही रहता था। कौन? वहाँ का तानाशाह जो मतलब है वहाँ का राजा रहता था। अब रूस, अब किसी का राष्ट्रपति का बात नहीं कर रहे कि रूस के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के
उसके बारे में वर्णन करेंगे। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध भारत के जो प्रधानमंत्री थे, अरे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं, भारत वगैरह आ जाए, गुलाम का प्रधानमंत्री कैसे बने भाई। देखो, भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिथिगो। लॉर्ड लिथिगो भारत समय उस समय वायसराय कौन था, देख लीजिए, उसको नीचे लिखेंगे लॉर्ड लिथिगो। उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय भारत का वायसराय था। ये क्या मतलब भाई, जब भारत के सैनिकों के का कैलस ना द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछले चले शामिल कर दिलस कि तो के जर्मनी से के खिलाफ लड़े के बा, इंग्लैंड में ले जाकर शामिल करता है। कांग्रेस पार्टी वाला एकदम गरमा के हटाओ, 12 महीना के लिए त्याग पत्र दे देला, क्या 12 माह क्या 18 माह के लिए क्या करता है, छोड़ देला अपन पटी हटा भाई। कुल भाई बिना पूछले चले हमारे सैनिक के लेके चल गल भाई, ऐसे थोड़े वाला और लेके चल देता है। तिलो 12 माह की 12 माह के लिए क्या करता है, सीधा त्याग पत्र देता है कांग्रेस। बोलो सर कम से तो हमारे सैनिकों का हमनी से पूछे के चाहिए, वो के सांगुलस लेन को कि चल भाई उसमें चला सन जर्मनी के मुंह देवल जी अतवानी के हम आजाद कर दे। पहला युद्ध हम भुला थोड़े गई लाई, पहला युद्ध भुला थोड़े आई, पहले तो ये कर रहा है कि तू के हमके चल जीता। पहला में तो तोर बढ़िया प्रदर्शन में जीता था ने सरकार में कुटाई अलगे से कुटाई अभी देखा जाए ब्रिटेन का एक कोनो मोल वोल नहीं है, इतना ही कुटाई की खुदे समझ है बेचारा क्या करी। अब क्या होता है ना कि देखिए, जब वो बड़े भूभाग को जीत लेता है तो उसके बाद धीरे धीरे अपनी विजय को प्राप्ति करके काम बढ़ने लगता है मास्को की ओर। अब देखिए यहीं पर थोड़ा सा भारत के उस समय वो सराय कौन थे, लॉर्ड लिथिगो। लॉर्ड लिथिगो थे उसी समय भारत के क्या गवर्नर जनरल। अब लॉर्ड लिथिगो थे तो मतलब बिना पूछे समझ ले भारत के लोग कलस की देखा सन जितना कुल सैनिक वाला चला और जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़े के बाद। अब उस समय ना जर्मनी के जितने भारत के जितने सैनिक थे उस समय ज़्यादा सुने उन्हें नहीं या सीधा चल गए उसके साथ। तो कांग्रेस पार्टी वाला गुस्सा हो गया, कहें कि वो कितना मेहनत से बना रहा है, पूरा देश की आज़ादी के लिए जुटा रहा है, और वो सब बिना पूछले चल गए। 18 माह खातिर त्याग पत्र दे दिलस, कलस की जा सन अपने मनमानी करसन। 6 साल में सोचिए 28 माह क्या कर दिया, तलाके दे दिया, कलस की जा सन अपनी मनमानी चलाओ, आज़ाद करस भारत के। कौन, कांग्रेस। इतने बड़ा युद्ध हो रहा है। अब भारत अब लिथिगो क्या कर रहा था कि चलो ये जर्मनी अगर हार जाए ना ये ना पक्का छोड़ के चल जाए जी, तो इनके आज़ाद कर दो जी। ए भाई, अब जो पहले के लोग थे उसको तो पता था कि प्रथम विश्व युद्ध में हम उसका परिमाण भोग लिया है, अब द्वितीय विश्व युद्ध उनके तो जरूरत नहीं पड़ी, हम खुद होके चले लें, अब साले अपना ही से कर ले। कौन सोच रहा था भारत के लोग, कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध से अंग्रेज से हम लोग अंग परिचित हो गए थे, उसके बारे में हम लोग जान गए थे कि उसके अंदर क्या चल रहा है विचार हम लोग को लेकर। अब उसके बाद जब भाई मास्को की ओर बढ़ेला, मास्को पर आक्रमण करता है, मास्को पर आक्रमण करता है। मास्को पर आक्रमण कौन करता है, जर्मनी। जब मास्को पर जर्मनी आक्रमण करता है उसी समय मास्को के सैनिक क्या थे, मास्को के सैनिक ने मुकाबला उनसे किया। यहाँ डट कर क्या करता है, मास्को में सैनिक थे उसके और डट कर जब मुकाबला लगल से करे, अब यार तू ही लड़े वाला भी तो हम लोग जान देने वाला तैयार है। अब भाई सोचिए कब लड़ रहा है, 41 में। युद्ध कब से चालू हुआ है, 39 से। 3 साल हो गया कि नहीं, 2 साल। 2 साल तक भाई थोड़ा ही हुआ तो आ रही अंदर और क्षमता बा कि अकाडल करबो। ऐसा नहीं होगा नया नया युद्ध में शामिल हुए 41 में। देखिए उसके बाद क्या होता है, रूस पर जब लड़ रहा था तो लोग डेट मतलब कहता है मुकाबला आमने सामने मुकाबला करने लगते हैं। कहाँ के लोग, मास्को के लोग। वहाँ के जो मास्को के जितने सैनिक थे वो डट कर उसकी क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। अब मुकाबला करते हैं उसी समय रूस को क्या करना पड़ता है, जब मुकाबला कर रहे थे उसी समय जर्मनी सैनिक को क्या करना पड़ता है,
पीछे हटना पड़ता है। अब वो जान गिला सन कि भाई देखो पीछे हटो नहीं तो खतरा उल्टा हो सकेला, नियम जो हम दूसरे पर लागू कैले हमारे ही पर ना लागू हो जा। देखिए तो क्या करता है, यहाँ पर जर्मनी पीछे हट जाता है, जब मुकाबला लड़ा गया तो पीछे हट जाता है। पीछे हटना मतलब सोच रहा था कि यहाँ हमारी हार हो जाएगी, पीछे हट जाता है। कौन पीछे हट जाता है? जर्मनी। जर्मनी यहाँ प्रथम द्वितीय विश्व जब मॉस्को पर आक्रमण किया तो मॉस्को के सैनिक डट पूरे शक्तिशाली से मेहनत से पूरे जान जोर लगाकर क्या कर रहे थे, इस युद्ध को लड़ रहे थे। और जब इस युद्ध को लड़ रहे थे तो उस समय रूस के सैनिक क्या करें, जर्मन सैनिक डट कर पीछे हट गए। छोड़ भाई जब मत आक्रमण करे, ये बहुत बिजोड़ सैनिक बना, बोले ये बम तो पे को रखवा सली। सही बात है, रूस का वहाँ पर बहुत केंद्र था, मॉस्को में बनाया था, वहाँ पर शायद रखा हुआ था वार व्यवस्था। ऐसा लग रहा था कि वो अगर कुछ इधर उधर किया जाता तो क्या करता, उड़ा देता। इसीलिए वो अब उस मॉस्को को छोड़कर रूस के दक्षिणी भाग पर आक्रमण करता है, रूस के दक्षिणी भाग पर आक्रमण करता है, रूस के दक्षिणी भाग पर आक्रमण करता है। देखिए उससे पहले अब जापान के करे संगे बयानंद दूरी राष्ट्र के संगे, अब पहले के करे संगे रहे मित्र राष्ट्र के संगे। अगर आप हमारे साथ 3-4 साल रह जाइएगा तो आपके अंदर हम जो रग रग कम से कम तो जो आपके साथ हो रहा है वो सारी स्थितियां को हम समझ जाएंगे। तुम्हारे संगे केकर कबेरी मिस कॉल आइल बा, के कबेरी फोन करता, कैसे चैटिंग करता, कैसे बात करता, के करे के नहीं मिले जाता ला, के मिले खातिर बुलावत ला, कि होटल में जाता कि लॉज में जाता ला, कि ग्रीन सिटी में ले जाता ला, सब जानते कम से कम सदना बारे में। तो वही क्या कर रहा था, 4 साल प्रथम विश्व युद्ध में जापान मित्र राष्ट्र के साथ था और मित्र राष्ट्र के सारे देश जापान के बारे में रग रग परिचित थे कि उसकी मजबूतियां क्या और उसकी कमजोरियां क्या है। अब देखिए अब एक दिन ई पगला सनक गल कहाँ के, जापान का। अब एजा सनकल एजा जब ई पगला ला, देखिए एड मिलर यहाँ के क्या थे, एड मिलर बुर्जुओजम थे, यहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री भाई रहे। अब एजा के सैनिक क्या करते हैं, जापान के सैनिक, जर्मन सैनिक तो थोड़ा सा रुके हुए हैं, पीछे हट, पीछे हट देखा थी क्या बहुत बहुत खतरा वाला चीज़ बा। कहाँ, मॉस्को में पीछे हटते हैं। और जब पीछे हटते हैं उसी समय क्या होता है, जब पीछे हटते हैं ना तो तुरंत 7 दिसंबर 1941 ईस्वी में अब जापान क्या करता है, तुरंत अमेरिका का एक पर्ल हार्बर बंदरगाह था। देखिए इस समय लग रहा है ना कि जब युद्ध हो रहा है तो थल सेना से नहीं हो रहा है, ज्यादातर जल सेना से हो रहा है। अब सोचिए उसके बंदरगाह पर पहली व्यापार में भी हुआ था, ब्रिटेन का हवाई जहाज लुस्तानिया और जर्मन सेना अपने क्या कहते हैं, एयरपोर्ट पर उनके लुस्तानिया नामक जहाज को डुबा रहे थे। आइयो अपने एयरपोर्ट पर ई जोन बा एक पर्ल हार्बर आक्रमण है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर क्या है, बंदरगाह है किसका, अमेरिका का। पर्ल हार्बर बंदरगाह है किसका, अमेरिका का। तो अमेरिका के देखिए जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण, पर्ल हार्बर पर आक्रमण, पर्ल हार्बर पर आक्रमण किसके द्वारा, देखिए पर्ल हार्बर पर क्या होता है आक्रमण, किसके द्वारा भाई होता है, जापान के द्वारा। कब होता है, 7 दिसंबर 1941 ईस्वी, 7 दिसंबर 1941 ईस्वी में। यानी पर्ल हार्बर बंदरगाह था किसका, जापान का। जापान के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर कौन जाकर हमला कर देता है, पर्ल हार्बर बंदरगाह। देखिए जो पर्ल हार्बर बंदरगाह था कहाँ का था,
ये कहाँ का बंदरगाह है? पर्ल हार्बर बंदरगाह, या जो था पर्ल हार्बर बंदरगाह पर आक्रमण आक्रमण पर्ल हार्बर बंदरगाह कहाँ का था? अमेरिका का। यह बंदरगाह अमेरिका का था। यह बंदरगाह अमेरिका का था। अमेरिका का यह बंदरगाह अमेरिका का था। और अमेरिका के देखिए आज भी है ना, जो हमारे भारत के भी वायुसेना जो रह रहे हैं, अरे वायुसेना कह रहे हैं, जल सेना का जितना कार्यालय है, मुख्यालय, जहाँ सैनिक रह रहे हैं जल सेना का, वहाँ देखिएगा पहाड़ी इलाका होगा। कहीं कि ऐसा ही अगर खुला में रखल जाए तो कोनो सैटेलाइट से देखला सन कि भारत का सैनिक हेजा आक्रमण करे वाला बा, पाकिस्तान के बगलिया में बा, तुरंते उ अमेरिका के जाई सैटेलाइट आक्रमण कइबो, भाई देखा ही पाकिस्तान पर आक्रमण करे वाला, फोन करी तुरंते हो जाके प्रधानमंत्री के कि देखा ये आक्रमण तो को कर दे, और तुरंत वाले बिना उ खाली हमार सैनिक भारत के जइयो वानी के गोली फायर कर लगे सन। जान जे सन कि जीजा की ना स्वागत कर, मिठाई पानी लिया के, लड्डू बर्फी ले आवा, पूजा वूजा कर लगे सन। खाली देखते अरे भाई पहुंचे थे तो पहुंचे भी नहीं जैसा तैसे ही स्वागत कर लगे सन। कौन? पाकिस्तान का। देखा अब उसके बाद क्या हुआ था? पर्ल हार्बर का नौसेना बंदरगाह था। नौसेना बोला जाता है, जल सेना देखिए नौसेना, अमेरिका का नौसेना बंदरगाह, नौसेना नौसेना कहा जाता है शायद। जो जल सेना वाला होते हैं ना, नेवी वाले, उनको देखिए तो उस समय नौसेना बंदरगाह था। कौन? पर्ल हार्बर बंदरगाह है, नौसेना बंदरगाह। पर्ल हार्बर बंदरगाह पर आक्रमण किसके द्वारा? जापान के द्वारा 7 दिसंबर 1941 को आया। कौन सा बंदरगाह है? नौसेना बंदरगाह। किसका नौसेना बंदरगाह था? अमेरिका का। यानी पर्ल हार्बर बंदरगाह नौसेना बंदरगाह था, वो जापान के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है 7 दिसंबर 1941 ईस्वी में। और जब वो आक्रमण करता है, प्रथम विश्व युद्ध में यही कारण था, जो करे 153 को सैनिक, 128 को नागरिकों के कुटला सन बंदरगाह जहाजिया में छोड़ दे तो नहीं उनमें शामिल होत। अब यही जो देखो का वो के नौबत लिया के ऐसे झूठिया के डुबो लेकर जानते वाला सन कि वो पागल सन की हुआ ही तो लास्ट में आवा था, शुरू में ली था खींच गाज के, समझ में नहीं क्या हो। द्वितीय विश्व युद्ध चालू बा, पहले समझे के चाहिए। देखिए अब ये घड़ी क्या समझाई, ये घड़ी वाली के समझाए पर नहीं के जमता, उधे 80 रोगिल वाला सब ठंडा हो गया वाला सब कूटा के जापान से हाल पूछा जाके का बोलबा। देखो पता चले कि बाबू बर्फ के पानी से ठंडा होकर सेकल जाइए के। देखिए अब यहाँ के इतना गर्मा जी। हाँ देखो अब जापान जब 7 अप्रैल 1941 को आक्रमण किया, पर्ल हार्बर के नौसेना बंदरगाह का हाथ कहाँ था? अमेरिका का। जब आक्रमण किया गया तो आक्रमण के बाद वहाँ की क्या कहते थे, नौसेना सैनिक, नेवी सेना वाले थोड़ा सा उनके अंदर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करने के बाद अमेरिका मन ने क्या कि देखा भाई छोड़ दो सन यार, फिर का टेंशन हमके लगल सन देवे, हम अस्थिर बानी जियत हुआ कैसे हम प्रथमो विश्व में ये कर रहे कि छोड़ दो, हम शामिल होना नहीं चाहते हैं। एक दो ये बतिया कहता हूँ, लेकिन कोई कहत भर ना देखा तुरंत 7 दिसंबरवा के गलत 8 दिसंबरवा के आगल 8 दिसंबर 1941 ईस्वी में क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल, सेकेंड विश्व युद्ध में शामिल हुआ। कौन हुआ? अमेरिका। वैसा भी देखल राजा 15 अप्रैल के कुल आक्रमण कैले रहसन, 2-4 दिन बाद तुरंत 16 अप्रैल 1917 में फिर ऐसा मिल होगा। मन ने करला चेतावनी दिलस कि देख भैया बाबू छोड़ दे, चचा भैया मौसा कुल कहवा दिलस, नहीं कहलस छोड़बो तो क्या करिए, आक्रमण कर दिलस 7 दिसंबर के मन ने किलस। दीना जी देखिए थोड़ा सा आप शांत रहिए बाबू, अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, हल्ला मत करिए। देखिए तो 8 दिसंबर 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है, हाँ भाई टेरा के एरिया के बदल जर्मनी तुरंत सपोर्ट करी, चल 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 लड़े के। कैसे लड़े क्या? अमेरिका के तो पहला हम मर ले रही,
अरे क्या पता क्योंकि मार के मुँह दे रहे अकेले जर्मनी के। अब फिर क्या करता है, जर्मनी यही हारा था, पीछे हटा था, फिर यह सपोर्ट करे आज क्या कर, फिर जापान का सपोर्ट करने आ जाता है कौन, जर्मनी। फिर जर्मनी और जापान प्लस जापान दोनों मिलकर युद्ध शुरू कर देता है। मिलकर अमेरिका से युद्ध, अमेरिका से युद्ध, अमेरिका से युद्ध शुरू, अमेरिका से युद्ध शुरू कर देता है और युद्ध होने लगती है। अब उधर रूस भी थोड़े बाकी है, इधर खौल भी है। अगर हूँ अंदर बेचैनी जब मन तब दे क्या मुँह से लड़, हम हो के काहे चेतावनी दे के कोई वाला तरसा के उनके इतना कुछ गदा दे लेवा छू के कि बेचैन में पहले ही से कौन, रूस। एगो आरवले पर बड़का क्षेत्र, फिर मास्को पर आक्रमण कैलस, चले वो भाग गल। अब वही के चिंता ले लेवा, टेंशन के बा। देखिए अब फिर जब आक्रमण युद्ध इधर शुरू हो गया 1908 दिसंबर से 41 में आक्रमण कर देता है जब जापान पर, वो अमेरिका भी युद्ध शुरू हो जाता है। इधर इटली और जब जर्मनी भी चल जाता है सपोर्ट करने के लिए, युद्ध होते रहता है, चलते रहता है। फिर एक दिन दिमाग घूमल होकर के कर सनगावा का, हिटलरवा का दिमाग ओकर घूम गल और पगला फिर क्या कैलस, मास्को से भागा रहा, फिर दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी रूस के दक्षिणी भाग पर, रूस के दक्षिणी भाग पर जाकर फिर 40 में अटैक करता है कौन, फिर जाके 40 में कहाँ करी, अगस्त 1942 ईस्वी में। अरे 41 में आक्रमण ऐसे यार चीज चला दिसंबर में, जे फिर अभी चल रहा है 42 में, अगस्त आवत आवत फिर अगस्त 1942 में अटैक मार देला रूस पर। अरे भाई यार ये निपटाव नहीं एक जाने की यार, ये पूरे इनके फाइनल नहीं किला सब और चल कर दूसरे संगे यार, ये अकेले इनकी निपटावे के कह दस्तू निपटावे के, हम और निपटा के आवत है। लगा था कि वो हरदम जाई अब वानी के कुत्ता समझ ले बा, जब मन तब के भोकला सन मार लो भाग चलो भाई, भूल नहीं का सन वो धीरे धीरे कुत्ता ने अब शेर बन चुकल वाला सन, एक बार वो अड़कुले वाला सन। तो आगे देखो अब क्या होता है, अब जो होता है इसके बाद अब इधर युद्ध चल रहा है अमेरिका से, अमेरिका जापान इटली इधर कुल चल, फ्रांस भी इसके साथ है अमेरिका के साथ, अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है कुल जितना मिलिट्री राष्ट्र का ये हो रहा है, अधूरी राष्ट्र का कुल युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। फिर उसी बीच कब आक्रमण कर देता है रूस पर, रूस के दक्षिणी भाग पर, रूस के दक्षिणी भाग पर कब, अगस्त 1942, अगस्त 1942 में हाँ, रूस के दक्षिणी भाग पर अगस्त 1942 में जर्मनी द्वारा आक्रमण। सोचिए कितना देश पर आक्रमण कर रहा है, जर्मनी द्वारा आक्रमण, आक्रमण कर दिला कौन, जर्मनी। जर्मनी जितना ही आक्रमण करता उतने फायदा होता भारत का तीन, कहीं जितने मित्र राष्ट्र कूटी वरे और भारत वरी जूठी। देखो तब इधर क्या हो रहा है, फिर जर्मनी आक्रमण मास्को से भागर लड़े आगे, फिर क्या करता है इधर युद्ध के लिए अगस्त 1940 में फिर आक्रमण कर देता है। अगस्त 1940 में जब आक्रमण करता है, अगस्त 1940 में जब आक्रमण करता है, अगस्त 1940 में आक्रमण करता है, घड़ी हो भाई देखो, अगस्त 1940 में जब आक्रमण करता है तो उसके बाद अगस्त 1942 में आक्रमण कर देता है। उसके बाद क्या करता है, युद्ध होने लगता है। युद्ध देखिए जर्मनी के सैनिक धीरे धीरे कमजोर हो गए थे, लेकिन जर्मन के जो हिटलर था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग सैनिक कमजोर हो गए हैं। वो क्या करता है, जर्मन सैनिक जाकर स्टालिनग्राद पर आक्रमण कर देता है। देखिए स्टालिनग्राद का है, स्टालिनग्राद, स्टालिनग्राद
ग्राद, स्टालिनग्राद आक्रमण। स्टालिनग्राद क्या है? जर्मनी का, अरे रूस का एक क्षेत्र था। स्टालिनग्राद किसके नाम पर फेमस था? जिसे लेनिनग्राद नाम सुने होंगे, रूस में लेनिन के नाम पर था, वैसे ही स्टालिन के नाम पर। रूस का तानाशाह, ये जो आगल पगला है वो देखा बेटो पगला पगला से हम यार खाली बढ़िया से बैठो तो ये जो एगो सनकी मिलल ओकर नाम का स्टालिन भाई। स्टालिन के रात पर आक्रमण किया या कौन है स्टालिन? लो अब बैठ करो, यो पगलैले है। दोनों सनकी से बैठ हो गल, जर्मनी का हिटलर, इटली का मुसोलिनी, यहाँ स्टालिन कहा का रूस का, तीनों सनकी का में लड़िया सन यार का दुगो वो अकेले है कुल अमेरिका को लेकर ही मिल गया सब। फिर अब बचा इस सनकी आएगा फिर बैठ हो गल। अब देखा इधर भी नया नया शामिल वाला मतलब रहा, लेकिन मतलब युद्ध में थोड़े इतना हो के सपोर्ट लड़त थोड़े बाहर साल के मार युद्ध में हार गल। आप एक दिन अगर सनक गल, अब क्या करता है पूरा मारपीट चालू। जब मारपीट चालू करता है तो जर्मन सैनिक को क्या करना पड़ता है? अब इतना डट कर युद्ध लड़ता है, कौन? जर्मनी इतना डट कर युद्ध लड़ता है। युद्ध लड़ते लड़ते फिर जर्मन सैनिक को यहाँ पर भी क्या कर देता है? पराजित कर देता है। कौन? रूस भी क्या करता है? यहाँ पर जर्मन सैनिकों को पराजित कर देता है। एरिया दक्षिणी वाला भाग काहे पराजित करता है? देखिए, क्योंकि जर्मनी के मॉस्को के बाद जो दक्षिण वाला इलाका है वो ठंडा प्रदेश है। हम लोग को जर्मन सैनिक को यही नहीं समझ में आया कि हम कौन पर आक्रमण करते हैं यहाँ। उस वजह से कि हम फिर आकर मैं का गला कि मॉस्को पर आक्रमण करे, चलो अरे रेल के जीत जाए। ये भाई दक्षिणी एरिया और दक्षिणी एरिया ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश पर क्या करता है? आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद जब वो आक्रमण कर देता है और सैनिक वानी के नहीं पता, वानी के रहे के आदत रहे कि बर्फ में कैसे जिए खाए के रहे के बा, आनी को कुल चीज लेके जाला, सब भोजन पानी खाना होना कुल जम जाला, कुल व्यवस्था स्थगित। अब भैया सैनिक लड़त लड़त खैले भी ना मर गिना, कोनो पानी पियाले भी ना मर गिना, कोनो सुताले भी ना पूरा ऐसे धीरे धीरे मरे लगना। अब वो सैनिक बर्बाद हो गया। रे भाई देखा थी कि खत्म करे सन। अब वो क्या करता है? तुरंत 1943 में आत्मसमर्पण करके तुरंत क्या करता है? वजह से रिटर्न होकर भाग चलता है। कहाँ से? रूस से परास्त हो जाए, रूस से पराजित हो जाता है, रूस से पूरे मित्र राष्ट्र नहीं, रूस से पराजित होता है, भाग चलता है फट सका भाग। भाई ने देखा थी कि जानून ले भी थी वो। आप एक अंदर डर आगर कबू कबू होला कि चीटी भी हाथी से डाले, कबू कबू हाथियों चिटिया से डाले। सही बात है कि नहीं? वैसे ही देखो उतना बड़ा देश रूस डरा था पहले वहाँ, अब रूस के हड़कावत है कि जर्मनी के। अब वो डराए लगल। अब बेचारा क्या करता है? लेनिन पर पुनः जब लेनिन के पास स्टालिन पुनः सैनिक व्यवस्था मजबूत करना। अब वो क्या करता है? फरवरी 1900 जितना आत्मसमर्पण कर फरवरी 1943 में निकल जाला। कौन? जर्मनी फरवरी 1943 में इसमें रूस से आत्मसमर्पण कर देता है। किसे? रूस से आत्मसमर्पण क्या निकल जाला 1943 फरवरी 1943 में। अब भाई निकलला पर लाहौर पर आक्रमण चलते रहेला। अब ओकरे बाद और अमेरिकी सैनिक यार थूरे लगना के इधर अमेरिकी सैनिक जापान के इधर पीट रहे हैं, उधर रूस पिटाए लगा, जर्मनी पिटाने रूस पीटने लगा, जर्मनी के सैनिक को उधर हार कर भाग गया। अब इधर बाबू युद्ध चल रहा है। युद्ध चलते चलते 43 आ गया और धीरे धीरे 44 जून जाते जाते जर्मन के सैनिक का होते साफा परास्त हो जाते हैं। युद्ध लड़ते लड़ते जून 1944 ईस्वी में जर्मनी सैनिक परास्त। जर्मन सैनिक परास्त।
जर्मन सैनिक क्या हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। जर्मन सैनिक युद्ध लड़ते लड़ते परास्त हो जाते हैं। अब ओकरे बाद लगल कि जर्मन सैनिक भाई देख बाबू, हिटलर इतना टेलर में मत रहो बाबू, जितना तू पहले तानाशाही हो गल, अब हमने का पूरा देखिए सैनिक पूरे थक हो जाते हैं। सोचिए 44 आते आते 5 साल चलते चलते सब यार 1-2 साल नहीं लड़ेगा लगातार पूरा जोश में, 5 साल जोश था, कैसे जागी 500 साल जोश नहीं जाग पाई। तो वह क्या करता है, अब धीरे धीरे यहाँ पर परास्त हो जाता है। कौन, जर्मनी। और जर्मनी परास्त होने के बाद भाई वह जाते जाते 7 मई 1945 तक क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। 7 मई और हिटलर की निकले था भाई 7 मई 1945। सैनिकों का हार अब अथू हो गया था, क्या करे, भागे लगल सन। हिटलर हो जाके भागी कि देखा थी कि हमू के न ले बीता सन, वो के देखा लास्ट में भेजा जब 45 में कूट के खत्म कर दिया सन। इसके लिए हम बोले थे कि नाजीवादी, अरे हिटलर के लिए अलग वीडियो में चर्चा होगा, वगैरह में देखा जी कि हिटलर कैसे थुरा था। अब वही ना ही देखा एक 7 मई 1945 के क्या होगा, आत्मसमर्पण, जर्मनी द्वारा आत्मसमर्पण, जर्मनी द्वारा आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण। जर्मनी क्या कर देता है 7 मई 1945 में आत्मसमर्पण। इटली उटली ऑस्ट्रिया हंगरी कुल और भाई साला मेन आदमी हटकल तो कुल नहीं हटिया सन, अपना ही से डराए लगल सन। अब यही में के पागल कुछ कल कौन पर लाहौर पर जवन आक्रमण कैले बा, ये बोल के टेलर में बा, हम कहाँ हटब हो, हम कहाँ हटब, हम ओके छोड़ के आए पहला में को तो सरकार में बदला ले, बदला का आए में भाई। अब देख ले कितना बड़ बदला लेते रहे। पहला में बॉल पर थुरैला सार गल, दूसरका में मार थुरत रहा। सही बात है यार, देखिए मार कतना के हरैला सब इनके देखा हार गल। अब आत्मसमर्पण कर भैया नहीं हुई। अब क्या करता है जर्मनी, आत्मसमर्पण बाहर निकल जाता है। इसी बात मई कब मई हो 7 मई, इसे 30 मई जाते हैं उनके 45 में हिटलर के खत्म कर दिला सर, खा दिला सर इनके खत्म, फांसी उसी लग जाला भाई, निकल जल्दी जल्दी जिंदगी से डिसाइड हो। अब उसके बाद क्या होता है, युद्ध चलते चलते जाता है। अब क्या करता है जापान इधर धुरी राष्ट्र में थे, जर्मनी इटली और जापान धुरी राष्ट्र के विरोध में युद्ध में शामिल हो गए। जर्मनी में शामिल हुआ था, अब इटली भी हार गई, तो जापान तक समर्पण कर लस। अब इधर क्या हो रहा है, अभी हम मानने को तैयारी नहीं है, कौन, जापान। लेकिन अब एक बात हमें इसमें नहीं पता है कि प्रथम देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसके लिए लिख देखा है, ये देखो भाई देखो जरा, ये लिख देते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत भाई प्रिय राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन थे, पहला में कह रहा है वुडरो विल्सन, दूसरा में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या होगा भाई, फ्रैंकलिन लिखा था ना वो, देखो भाई यो कबो सिंह गड़बड़ाए लगा थी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब देखिए ऐसे प्रधानमंत्री, अरे ऐसे राष्ट्रपति थे कहाँ गए अमेरिका के, जो 1933 से 1945 तक रहे थे, 4 बार लगातार। आज अमेरिका में ट्रंप लगातार 2 बार हो गल, तीसरा बार खत्म मार जैसे खाप जैसा इनके हटा ही जा सकी थोड़े बनबो लगातार। कब से भाई 1933 1945। बहुत सभ्य भाई प्रधानमंत्री थे, बहुत सभ्य राष्ट्रपति थे। कहाँ के, अमेरिका के। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऐसे राष्ट्रपति थे जो भारत में आकर भारत के संसद में भी भाषण दिए थे। ये विश्व में ऐसे राष्ट्रपति थे, रूस का तो प्रथम राष्ट्रपति, रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो भारत रूस के अरे अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्होंने आकर
भारत के संसद में प्रथम बार भाषण दिया था। तो अमेरिका के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के संसद में आकर भाषण दे चुके हैं प्रथम बार? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और आकर तिरंगा ध्वज भी फहराए थे। कई बार, भारत में 2 बार लगभग आ चुके हैं उसी समय अपने पद पर। देखिए 4 बार अपने पद पर संभाले रहे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जी, राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाते रहे। 2 बार से अधिक बार बनने वाले कौन है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 2 बार तक बनने वाला बहुत 2 बार देखो पुतिन कहते हैं बनल और डोनाल्ड ट्रम्प उड़िया से तुरंत तीसरा का 14 बार नहीं, 4 बार। 2 बार से अधिक बनने वाले कौन है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 1933 से 45 तक राष्ट्रपति थे अमेरिका के। अब उसके बाद होता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो चर्चित है ब्रिटेन के चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? गांधी जी के कौदलस की अर्धनग्न में फकीर प्रधानमंत्री। देखिए कौन था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल कौन था? विंस्टन चर्चिल। यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। देखिए विंस्टन चर्चिल। और देखिए इसमें ज़्यादा नहीं, द्वितीय विश्व में अमेरिका का फेमस हो गया फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो 2 बार से अधिक वहाँ के पद पर आ चुके हैं। वो भारत में भी आ चुके हैं। देखिए एक बात और नहीं पता, देखिए जब पहली बार 1941 में आक्रमण किया था 22 जून को 1941 में, जब रूस द्वारा जर्मनी द्वारा आक्रमण किया गया था, उसके लिए एक योजना बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक योजना बनाया गया था जिसे किस नाम से हम जानते हैं? देखिए एक योजना बनाया गया था किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा, रूस के द्वारा एक योजना बनाया गया था जिसे किस नाम से जानते हैं? सेली सेवरी। अरे सेली सेवरी कहते हैं, बारोबोसा के नाम से जानते हैं, बारोबोसा। देखिए किसके लिए? जब जर्मनी जब रूस पर आक्रमण किया था, जर्मनी रूस पर आक्रमण की योजना, क्या कहलाता है? बारबोसा कहलाता है। उसके लिए देखिए जब जर्मनी रूस पर आक्रमण कर रहा था उसके लिए योजना बना था, उसका नाम था बारबोसा। अब देखिए अब इंग्लैंड में एक अलगाववाद की नीति अपनाई गई थी जिसे सेली सेवरी कहते हैं। इंग्लैंड में अलगाववाद की नीति शानदार अलगाववाद की नीति अपनाई थी जिसे किस नाम से जानते हैं? सेली सेवरी। जिसे सेली सेवरी के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में एक अलगाववाद की नीति अपनाई गई थी, शानदार अलगाववाद की नीति, जिसे सेली सेवरी के नाम से जाना जाता है। सेली सेवरी। जर्मनी के द्वारा रूस पर आक्रमण की योजना बारबोसा। अमेरिका के कौन राष्ट्रपति? 2 बार सर्वाधिक शोभा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट संसद में आकर भाषण भी दे चुके हैं, तिरंगा झंडा भी आकर फहराए हुए थे। देखिए तिरंगा झंडा को भी आकर फहराए हुए थे कौन? वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति जी। हो गया। अब यहाँ के कौन थे? अलगाववाद की नीति सेली सेवरी। और जर्मन में जो योजना अपनाई थी अमेरिका पर रूस पर आक्रमण करने के लिए, उसे बारबोसा। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक और नीति देखिए। अमेरिका जो था प्रथम विश्व युद्ध में भी आया 1917 में, जीत कर चला गया 1918 में। अब यहाँ भी आया 1941 में और जीत कर चला जाएगा 1945 में। वो एक ऐसा समझदार देश था, वो पहले ही कहता था कि हमें कोई युद्ध लड़ना नहीं है, और युद्ध लड़ना है तो अगर सीधा जीतना है, अगर हारना भी है तो आएंगे तुरंत हार जाएंगे।
आए तो तुरंत सामने आमने सामने लड़े, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए। अब लंबी हमें युद्ध नहीं चाहिए कि 5 साल तक युद्ध में लड़ा रहा वही में मुआत रहा, नहीं। ओकर मतलब रहे कि तुरंत आमने सामने लड़ा, खत्म तो खत्म, आगल तो आगल। वो ऐसी नीति अपनाई थी, मारा या तो छोड़ा। होगा देखिए, फिर आया 41 में, 45 में जीत कर फिर निकल गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए भाई अलगाववादी की नीति यहाँ पर हम मिटा सकते हैं। देखिए 22 जून 1940 ईस्वी को इटली जर्मनी में शामिल हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। फिर 22 जून 1941 में रूस द्वारा जर्मनी पर आक्रमण किया गया था। यही योजना को क्या नाम दिया गया था? बारबोसा। बारबोसा योजना बनाया गया था, किसका? बारबोसा, बारबोसा। अब देखिए, अब भाई ये सोच रहे हो कि रूस का कौन था? अब अमेरिका का बता दिए, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ब्रिटेन का बताएं, विंस्टन चर्चिल। और रूस का तो ये स्टालिनोव, तमसावा, पागलियन। जर्मनी का हिटलर, मुसोलिनी। इटली का ये फेमस फेमस। देखिए हो गया। क्या करता है यहाँ पे? यानी शैली से बोरा बारबोसा कहलाता है, बड़े भाग को इसको जीत कर आक्रमण कर लिया। मास्को पर जब आक्रमण किया तो उन्होंने जब मतलब डट कर मुकाबला करते, जिसे पीछे हटना पड़ता है, किसको? रूस को। उसके बाद पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया था जापान के द्वारा। पर्ल हार्बर नौसेना बंदरगाह कहाँ की थी? अमेरिका की। जापान के द्वारा आक्रमण किया गया 7 दिसंबर 1941 को जब आक्रमण किया जाता है। उसके बाद वो 8 दिसंबर 1941 को युद्ध की घोषणा कर देता है। कौन? अमेरिका। अमेरिका बहुत समझदार, आएगा अंत में जीत कर चलेगा तुरंत लास्ट में। देखिए जर्मनी शुरू करते रहे, अंत करते रहे। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी शुरू, अमेरिका अंत। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी शुरू, अमेरिका अंत। जहाँ तू ओकर उद्देश्य रहे कि तू शुरू कर, हम अंत करब। पता है ना, फिल्मिया में हिरुआ टेलर बोला सन गुंडा का कि अभी तो युद्ध शुरू होने जा रही है, हिरुआ कहला कि हम इसके अंत करने जाना है। वैसे ही देखा ही जा गुंडा होकर शुरू करता जर्मनी, हीरो बन के होके खत्म के कद था रूस, अरे अमेरिका। हिरोनियों के लेके हुए जाता भाई, घबरा मत की। हुआ आते हिरोनिया का ये वो लेके जाई रूस। गुंडा होता है, पहले हड़काता है हीरोइन को, उसी के चलते तो सब झगड़ा हो रहा है। देखिए डिस्टर्ब नहीं करता, झगड़ा भी नहीं होता। हमारी हीरोइन का नाम पर बंदगा रहा है। देखो होगा 8 दिसंबर के युद्ध की घोषणा होगा। अब उसके बाद क्या हुआ? जापान जर्मनी पूरे जितने धुरी राष्ट्र के थे एक साथ मिलकर जापान के अमेरिका के खिलाफ हो जाते हैं इधर। अब देखिए अब उसके बाद क्या होता है? पूरे इधर युद्ध शुरू होता है, चल रहा है। अब उसी समय अब भाई देखिए अब जो है इसी के बीच 1900 अब जापान आक्रमण किया रहा था, युद्ध लड़ रहा था। तो इसी बीच भाई देखा भाई 7 मई को होगल आत्मसमर्पण कलश के जर्मनी। अब उसी बीच जुलाई 1900 मई के बाद क्या वेला जून आके बाद 1 महीना बाद जुलाई 1945 में अमेरिका परमाणु परीक्षण कर लेता है। विश्व में पहली परमाणु परीक्षण कौन देश किया था? अमेरिका। कब? जुलाई 1945। अब परमाणु परीक्षण का हथियार होकर खजुआए लगन। अब अगर यूज क्या करी? हे भाई बना तो लेनी हो, क्या कत हो या जिसे मान लें कि हमको नया बोल बनौनी एडिशन देखते रहो, जब मंतव्य बनावे ए हम बना लेनी हो ना एकदम पक्का परी बोलवा 399 बार ऐसे ही फेल होकर बेचारा, खाली देखावत जान रहा था कि जब 399 बार जो फेल हुए हैं वो जब 400 बार दिखाया तो वो जो 399 बार गलत किया था वह सारी गलतियां को सुधार दिया था। कौन? अल्वा एडिसन। देखिए थॉमस अल्वा एडिसन। उसी तरह यार भी परमाणु परीक्षण 1900 कल परमाणु परीक्षण बना लिया, परमाणु परीक्षण कर लिया जुलाई 1945। जुलाई 1945 ईस्वी में परमाणु परीक्षण किया गया था अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा अब देखिए परमाणु परीक्षण किया गया। अब इसी बात में जब परमाणु परीक्षण कर लिया, इसमें एक बात और है, अगर जर्मनी हार मान ले
पूरा मित्र राष्ट्र के देश जितने थे सब मिलकर का एक यही उद्देश्य था कि जर्मनी के हराना है। और कुल मिलकर एक संग लगल से जर्मनी के हारना चाहिए भाई। रूसे पूरा अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड पूरा एकदम हारा लगल सब। ये भाई पहला बार ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ युद्ध का घोषणा किया। मरलस फ्रांस के तोड़ ताड़ के बाहर फेंक दिलस। ब्रिटेन के इतना मार दिलस, इतना कम जो आर्थिक स्थिति तक दयनीय होगा। उसी समय भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत आसान हो गया। जितना होकर उपनिवेश बनौले रहे देश के, आर्थिक स्थिति कमजोर, सैनिक के मार के घवायल कर दिलस, आधा ठोकन के अधमरू कर दिलस और खबरन के हॉस्पिटल में भर्ती पूरा एकदम खत्म कर दिलस, आर्थिक स्थिति का डंडोर कर दिलस के रहे जर्मनी। उस समय जर्मनी का योगदान बहुत बढ़िया है भारत की स्वतंत्रता के लिए। 43 में जब भाई बेचारा आक्रमण किया दोबारा 42 में, फिर 43 में युद्ध होता। वही समय सुभाष चंद्र बोस जी पहुंचा रहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर के मिले तो हिटलर वही सपोर्ट किया स्कॉलर्स की मारा सन ब्रिटेन वाला के हम सपोर्ट करत है। द्वितीय विश्व में योगदान था जर्मनी का भारत की स्वतंत्रता के लिए। और वही गरीब नारा दल रहे उनके जब गोल तो वो टेलर में रहा चिन्ह दे नहीं रहा, चिन्ह जब तो कॉलर्स कह रहा हिटलर कोई को हम शकल के लेकिन वो इग्नोर कर देना। जब वो उसके रियल हिटलर को चिनते हैं तो उसी लिए उनका मतलब उन्होंने हिटलर अचंभव में पड़ गया कि ऐसा कौन व्यक्ति था यार कि जो मेरे हम शकल से नहीं चिन पाया। सब हम लोग हमारे हम शकल को चिनकर सलामी देते हैं और जान जाते हैं कि यही हिटलर है। तो जब वो 1943 ईस्वी में सिंगापुर से आ रहे थे तो उसी समय जब जर्मनी में थे उनका मुलाकात हुआ तो उस समय पूछे थे जापानों में भाई वही रहा हूँ मेरे सुभाष चंद्र बोस जापान सिंगापुर जर्मनी होत कुल और घूमत फिराता होता रहा। तो उसी समय उसने पूछा था कि आखिर भारत में विख्यात लोग क्या होते हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो उसी समय वहाँ के लोग बताए थे उनके साथी जो थे सैनिक कि बताए कि भारत में सबसे विख्यात व्यक्ति होता है उसका नाम है नेता। तो हिटलर ने उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से संबोधित किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत महान व्यक्ति हैं भारत के लिए, मैं आपका पूरा सपोर्ट करना चाहता हूँ। 43 में वो हारल नहीं थे, सपोर्ट कैलस कि पूरा सपोर्ट करता हूँ कि तू ब्रिटेन के मारा तो आगे हम आज़ादी भाई। सही बात है, द्वितीय विश्व में योगदान है भाई जर्मनी का, भले ही कुछ करे मगर तानाशाही से भारत के फायदा और कुल के गुलामी है। देखा अब क्या होता है, परमाणु परीक्षण होगा। अब ये परमाणु परीक्षण जब कैलस एक जीव नहीं मनलस, युद्ध चलत रहे जापान से और वो माने का तैयार नहीं किया होता। जब माने का तैयार नहीं किया तो यार बना के रेडी बा ले अप्लाई कर दिलस। 6 अगस्त जुलाई में बनौलस, अगस्त में अप्लाई। 6 अगस्त 1945 ईस्वी में जापान के 6 अगस्त 1945 के जापान का कौन शहर में, हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका द्वारा क्या कर दिया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा प्रथम परमाणु बम फेंका गया। प्रथम परमाणु बम का परीक्षण पहली बार कहाँ हुआ था, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जिसके द्वारा अमेरिका द्वारा प्रथम परमाणु बम फेंका गया था। कहाँ हुआ, हिरोशिमा पर। अब भाई जब भी हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंकल हिरोशिमा पल भर नहीं लगल, वो जगह सैनिक जितना नागरिक देशद्रोही जितना कुल नेता होता रहा कुल खत्म। 1 मिनट में जैसे लगता है कि सूरज आया और सट से का उसके बाप से उसकी प्रकाश से पूरे झंसा जाते हैं लोग। और लगता है कि यहीं पर पूरे एकदम इतनी लगता है कि पूरे सूरज का गोला ही यहाँ का हुआ निकल आता है। जहाँ हिरोशिमा से सूर्य निकल रही है पूरे सूर्य की गोली इतनी आग थी, एक पल में पूरे हिरोशिमा को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। एक पल में वहाँ पूरे नष्ट हो जाते हैं, वहाँ के लोग जीव जंतु पेड़ सारा एकदम खत्म। सोचिए पहला परमाणु परीक्षण का हाथ साफ होकर भाई। आप क्या करेंगे, फिर योजना बनौलस। देखिए जब 6 अगस्त 1945 को बम फेंका गया था उस बम का नाम था
लिटिल बॉय। अब देखो भाई छोट बा, लिटिल माने छोटा, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। इस या किससे मिलकर बना होता था? यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। जो भाई जो बम बना था लिटिल बॉय, उसमें किस ईंधन का उपयोग किया गया था? यह क्या ही ईंधन है? किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? ए भाई सिर्फ तुम लोग पढ़ते जाओ, समझते हो, इतना अंदर से घुस गए हैं ना कि द्वितीय विश्व युद्ध एक शब्द को खंगार दिए हैं। देखिए अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा पर, अमेरिका के हिरोशिमा पर को 6 अगस्त 1945 को। उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। उसमें किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। कब फेंका गया? 6 अगस्त 1945 को। कहाँ फेंका गया? जापान के हिरोशिमा शहर पर। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा पहला बार फेंका गया था। होगल परमाणु परीक्षण पहला होकर परीक्षण कर रहे जुलाई में, पहला बार अप्लाई कर दिलस, सफल रहो भाई अमेरिका का परमाणु परीक्षण। पढ़त भाई बहुत बढ़िया, सफल होगा, ले ले पूरा एकदम भाई मरलस हिरोशिमा के। उसीलिए हिरोशिमा चैप्टर एगो लेखक है सच्चिदानंद वत्सायन अज्ञे जी लिखते हैं इस पर हिरोशिमा कविता। जो हिरोशिमा है पल भर में लगता है कि सूरज की गोला आया और इस पल भर में इस दुनिया को क्या करता है? वहाँ के पूरे हिरोशिमा शहर को नष्ट कर देता है। देखिए इसकी इस ऐसा ईंधन, इसका प्रभाव अभी भी है, इस गैसों का हिसाब अभी भी है प्रभाव वहाँ पे। कहाँ पे? जापान में। धीरे धीरे अब तो समाप्त हो गया। अब वहाँ जितने बच्चे पैदा होते थे, लूले, लंगड़ा, अंधा पैदा होते थे, लेकिन जापान ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित किया था जिससे अभी चल रहा है। अगर भारत में ऐसी घटना होती तो भारत में अभी दयनीय, अभी विकासशील भी नहीं हुए होते हम लोग। विकसित हुई बातें छोड़ो, 45 में होने वाले हैं 2000 लक्ष्य भारत सरकार। देखो होगा भाई सेकेंड परमाणु परीक्षण, दूसरा परमाणु परीक्षण, दूसरा परमाणु बम, एटम बम और परमाणु बम। दूसरा परमाणु बम अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी, जापान का नागासाकी शहर है, हिरोशिमा शहर बहुत विख्यात शहर, जिसे भारत का भी वर्तमान में मानेंगे। मुंबई ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, बहुत विख्यात शहर, बहुत आता है इससे। अब मुंबई को कोई खत्म कर देगा, समझ लीजिए कि भारत की कम से कम 5 से 10% आर्थिक स्थिति खत्म, और 20-25% समझिए आता है सिर्फ मुंबई बंदरगाह से। उसी तरह कौन था? हिरोशिमा और नागासाकी। जानत रहेला अमेरिका के कोने के खत्म करे के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर। दूसरा परमाणु बम अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, 1945 ईस्वी को, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को फेंका गया। इसका नाम क्या था? इस बम का नाम क्या था? ये बम का नाम है, इस बम का नाम क्या था? इस जो फेंका गया था, फैटमैन। लिटिल बॉय पहला में छोट रहा है, ले फैट, लिटिल बॉय फैटमैन। लिटिल माने छोटा, फैट माने मोटा। लिटिल बॉय फैटमैन। इसमें किसका उपयोग किया था? प्लूटोनियम 238। सही है, प्लूटोनियम देखिए तो थोड़ा सा प्लूटोनियम का पीयू गलत है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। गलत तो हम इसको लिख रहे हैं, बल्कि हिंदी में लिख दे रहे हैं प्लूटोनियम। अरे यार काल खत्म। प्लूटोनियम 238, इसका सिंबल मिला लीजिए। प्लूटोनियम का पीयू होता है कि पीटी होता है? देखिए शायद पीयू सही होगा, प्लूटोनियम। देखो प्लूटोनियम का शायद पीयू है 238। प्लूटोनियम 238 का ईंधन का इसमें क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम 238।
प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया गया था। प्लूटोनियम 238 नहीं जी 39, प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 ईंधन का उपयोग किया गया था। प्लूटोनियम 239 देखिए, प्लूटोनियम 239 का उपयोग। दूसरा का पहला बम जो फेंका गया था उसका नाम था लिटिल हुआ है। यूरेनियम 235 का उपयोग किया गया ईंधन का। और दूसरा का नाम था फैटमैन, उसमें ईंधन का उपयोग हुआ था। उसमें कौन सा ईंधन? प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया गया था। जिससे अब जापान क्या होगा था, अब इतना थक गई रहे ना भाई, दो बड़े बड़े जिसका शहर चला जाएगा, अब उसके अंदर जीने भर शक्ति नहीं था, चलने भर बोलने भर भी शक्ति नहीं रहता। अब वो क्या कर रहा था, अब सोचा कि भाई जान बचे, बोले ऐसे बढ़िया बा कि अपन जान बचाव। अब क्या करता है, अब वह धीरे धीरे जान बचाता है, नहीं बचाओ तो भाई समझ लगी वो देखिए अब क्या होता है। 238 का उपयोग, 239 का उपयोग हुआ। अब जापान क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। देखिए एशिया में प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध 15 अगस्त 1945 में समाप्त हुआ था। लिख देंगे, देखिए इधर यहीं पर देखिए लिख दे रहा है, यहीं पर 45 में ना, एशिया में प्रथम विश्व, द्वितीय न जी, प्रथम ही याद आ रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध 15 अगस्त 1945 को समाप्त हो गया था। गया था, समाप्त हो गया था। और जापान में अब देखिए, एगो 6 अगस्त, एगो 9 अगस्त, वो क्या हुआ, परमाणु बम फेंका गया। तो उसी तरह आई 15 अगस्त को एशिया में बम खत्म हो गया। अब देखिए एड मिलर, अब क्या होता है, जापान भी धीरे धीरे क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। कब? 2 सितंबर। ओ भाई कैसे लिखा रहा है जी बाबू, देखिए 2 सितंबर 1945 ईस्वी को आत्मसमर्पण। जापान के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। और जापानी प्रधानमंत्री थे, देखिए जापानी प्रधानमंत्री एड मिलर सुजुकी। जापानी प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? एड मिलर सुजुकी। एड मिलर सुजुकी। देखिए एडमिरल, देखिए एडमिरल, देखिए एडमिरल सुजुकी क्या थे? जापान के प्रधानमंत्री थे। और जापान के प्रधानमंत्री थे, क्या करते थे हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, त्याग पत्र। एडमिरल सुजुकी क्या करते हैं, त्याग पत्र देकर प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर हट जाते हैं। और देखिए भयानक धुरी राष्ट्र की इसमें हार होती है। और वो धुरी राष्ट्र में प्रॉपर कौन? जापान की। फिर मित्र राष्ट्र में प्रॉपर किसकी विजय होती है? अमेरिका की। अब देखिए जर्मनी का हारने का फिर श्रेय किसके, हारने का श्रेय किसको दिया जाता है? जर्मनी जब हारा तो रूस को हरा हुआ, वही प्रथम विश्व में वही हारा। उस समय जर्मनी हारा था, इस समय जापान
अगर मित्र राष्ट्र छोड़ के देखो तो का दू दशा बोल, वैसे भाई अपनों को कभी मत छोड़िए, वरना अपना जब चोट पहुंचाएगा ना तो कभी नहीं ठीक हुई भाई, वो अंदर से चोट लगी, देखा है कि वरना दूसरों को क्या पता कि दर्द कितने अंदर से होता है। देखो तो इसीलिए जापान की द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होती है, धुरी राष्ट्र में जापान की पूर्ण रूप से इसमें हार हो जाती है, तो इतनी बुरी तरह से कि इतनी भयानक युद्ध मानी जाती है कि आज तक ऐसी युद्ध नहीं हुआ था जिस तरह जापान हारा है। सोचिए दो दो परमाणु बम, 6 अगस्त और 9 अगस्त, लिटिल बॉय फैट मैन, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 200 और 39 का उपयोग किया गया। अब इतनी भयानक फैल गई कि जापान में कुछ नहीं रह गया, पूरी ध्वस्त हो गया। लेकिन आज भी टेक्नोलॉजी के माने में जापान आ गया है, उसके पास टेक्नोलॉजियाँ थी विकसित करने के लिए, किसके पास, जापान के पास, और विकसित कर लेता है। देखिए अब क्या होता है, 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर देता है जापान, और एडमिरल सुजुकी जी जापान जो प्रधानमंत्री थे वो अपने त्याग पत्र दे देते हैं कि ले भैया अब हम नहीं रह प्रधानमंत्री, कि आत्मसमर्पण का वो त्याग पत्र देकर चले जाते हैं। अब देखिए 1939 से 45, 6 साल, 1 सितंबर से 2 सितंबर, 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 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक युद्ध चला था। अब क्या हो गया, ये युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और इसमें माना जाता है कि इस युद्ध में कम से कम 60 लाख यहूदी जर्मन के यहूदी थे उनको मार गिराया गया था। कोनो बेचान के बेकसूर रहे तब वो दोष रहे तब के तो मरले ही जाता रहे, बेकसूरन के भी मार दिया गल। किसमें, इस द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग कुल 2 करोड़ से ज्यादा, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 45 करोड़ लोग प्रभावित रहा, लेकिन 90 लाख खाली लोग मारल कर, 90 लाख, एमा 2 करोड़ लोग मारल की ना, देश का कम से कम 1/10वां भाग, 2 करोड़ लोग क्या होते हैं इसमें मारे जाते हैं। द्वितीय विश्व भयानक युद्ध माना जाता है। 2 सितंबर 1945 को जापान हार जाता है और फिर अमेरिका जीत जाता है, फिर इसमें मित्र राष्ट्र जीता और दूसरी राष्ट्र की क्या होती है, हार हो जाती है। और जब हारने के बाद अब इसको भी शांति वार्ता के लिए यहूदी 60 लाख मारे गए, 60 लाख जर्मन सैनिक मारे गए, 60 लाख अलग अलग देशों के सैनिक मारे गए थे सब। इसमें कई देश प्रभावित हुए, इतना बड़ी खतरनाक युद्ध हुआ। सोचिए 6 साल इसमें हर देश अपने अंदर डर गए थे। और इसी में एक फायदा हो गया भारत को, भारत की आज़ादी के लिए। उधर ब्रिटेन इतना थुरा गया था, कमजोर हो गया था, आर्थिक स्थिति सैनिक से सर हर चीज से कमजोर रहा था। और उसी समय भारत ने इसकी बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाया, आंदोलन चलाते हुए धीरे धीरे भारत को क्या कर दिया, स्वतंत्रता प्राप्त कर देता है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से 2 करोड़ से अधिक लोग क्या करते हैं, मारे जाते हैं। लगभग 60 लाख से अधिक जर्मन सैनिक मारे जाते हैं। लगभग देश का 1/10वां भाग आबादी क्या होते हैं, मारे ही जाते हैं। किसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में। लगभग 2 करोड़ लोग। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लेनिनग्राद आप लोग बताएं, स्टालिन था तानाशाह वहाँ का। जर्मनी 1943 में रूस से आत्मसमर्पण कर परास्त हो गया था और आत्मसमर्पण कर देता है 7 मई 1945 को। देखिए अब क्या होता है, इसमें कितने लोग, लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए। लगभग देश का पूरा विश्व का 10वां भाग, विश्व का 10वां भाग मारे गए थे। सोचिए इतनी भयानक युद्ध हुआ था कि लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग क्या हुए थे, मारे गए थे, प्रभावित हुए, खतरा हुए, घायल हुए अलग बात है। एमा खाली मार की ना
साफा गोली बंदूक से 60 लाख जर्मनी सैनिक, रूस का सैनिक, अमेरिका का तो रूस 60 लाख सैनिक होती मारल कि ना, जर्मनी का सैनिक 60 लाख, समझ ली। तभी इतना खतरनाक युद्ध हुआ था। लगभग 2 करोड़ लोग क्या हुए थे इसमें, सिर्फ मारे गए थे, उनकी मौत हो गई थी। कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोग घायल हुए थे, और कितने लोग इससे तो एकदम इतने डर गए थे कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते थे। इतने लोग इसमें प्रभावित हुए थे। और इसमें जो टोटल खर्च हुआ था, इसमें टोटल खर्च, अब देखो एमा कोनो कह दसन कि अकेले खर्चा अमेरिका के भरे गया, अकेले मार कर दे, कह दस कि जर्मनी के भरे गया, मुझे रे बाबू भारत उमा तो 6 करोड़ 10, हाँ 6 अरब 10 करोड़ पाउंड भरना था। और इसमें पूरा द्वितीय विश्व युद्ध में है 13 अरब नहीं खरब कुल खर्च किसका, द्वितीय विश्व युद्ध का, कुल द्वितीय विश्व युद्ध का खर्च। द्वितीय विश्व युद्ध का खर्च, कुल द्वितीय विश्व युद्ध का खर्च 13 अरब खरब 13 खरब 84 अरब 13 खरब 84 अरब 13 अरब और 90 लगभग 90 करोड़ 90 करोड़ डॉलर, और पाउंड में भरा था एक डॉलर में। सोचिए 13 खरब 84 अरब 90 करोड़, 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ लाख 90 करोड़ रुपए के का हुआ था, खर्च हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। सोचिए डॉलर में कितनी बड़ी रकम है। 13 खरब 84 अरब और 90 करोड़ डॉलर रुपए खर्च हुए थे। इसमें कई 2 करोड़ लोग मार गए थे, उससे कई 4-5 करोड़ लोग कम से कम 10-20 करोड़ प्रभावित हुए थे। अब 2-4-5-1-2 करोड़ तक का हुए थे, उससे खतरा से घायल हो गए थे। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध यहीं पक्का हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद इसकी परिमाण क्या नियंत्रण है कि द्वितीय विश्व युद्ध का रोकने के लिए एक संस्था बनती है। जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध को रोकने के लिए वेल्थ ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ बना था 1920 में, इसको भी रोकने के लिए एक संस्था बनती है, जिस संस्था का क्या नाम है, एक संस्था बनती है, उस संस्था का क्या नाम है, देखिए संयुक्त राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब होता है, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में, 24 अक्टूबर यूएनओ संयुक्त नेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, यूएनओ दिवस। संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन माने संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसका स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। अभी वर्तमान में शायद 192 देश हैं, 192वां देश सूडान लैंड है कि ऐसे कौन सा है, 192 देश इसमें शामिल है। सोचिए संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाकर और द्वितीय विश्व युद्ध को क्या किया जाता है, रोका जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध को क्या कर दिया जाता है, रोका। इसमें सारे देश के लोग भाग लेते हैं। इस संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यूयॉर्क अमेरिका।
इसके प्रथम सचिव जो बनती है ट्रीवेली होती है नॉर्वे का, ट्रीवेली महासचिव। देखिए 192 देश वर्तमान में है। भारत इसका सदस्य बन गया था कब? 24 अगस्त को, 24 तुरंत बन गया था इसका 45 में, 24 अक्टूबर 1945 में भारत सदस्य बन गया था। 1945 में भारत की सदस्यता प्राप्त, भारत को सदस्यता प्राप्त हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए अलग वीडियो होगी, उस पर हम अभी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कितने सदस्य हैं, कहाँ मुगल, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। अभी वर्तमान में 192 देश है। अब इसका संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को, यह जो संस्था बनाई गई, इसके द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना। यहाँ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा वर्तमान में भी संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे देश की जो झगड़े झंझट है वार्ता को समझाए रखता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। पूरे विश्व में जितनी भी झगड़े होती हैं सबको सुलझाने का काम कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। अभी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तुरंत अगर ज़्यादा गलती होती तो तुरंत हर्जाना भरना पड़ता। इसीलिए सोच समझ से झगड़ा हर लोग हम हमेशा, नहीं तो हम लोग जब मन तब पाकिस्तान पर आक्रमण कर चाइना पर, ऐसा नहीं है। कभी संस्था बनाई गई उसको हम लोग पर जुर्माना भर सकते, मतलब मार देगी, फाइन। देखिए और संयुक्त राष्ट्र संघ बनाकर इस द्वितीय विश्व इतने बड़े युद्ध को, जिसमें 13 खरब 84 अरब और 90 करोड़ डॉलर रुपए खर्च हुए थे। कम से 5-10 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे इसमें। कई पनडुब्बियां, लोग मरे, घायल हुए, फेंका गया इसी तरह मुर्दा। इसी बीच भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए, जब उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, सैनिक कमजोर हो गए, उसी समय भारत ने अपने सैनिक को तैयार करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होते ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है 1947 में। अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इसी के शांति वार्ता के लिए द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योगदान क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। 192 देश शामिल है। इसके द्वारा ही पूरे देश में जितनी दंगे फसाद, मारपीट, झगड़े होते हैं, सारी मामलों को सुलझाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में। यह पूरे विश्व स्तर पर बनाया गया है और जिसको बनाकर द्वितीय विश्व युद्ध को रोका गया। सारी देश जितनी गलतियां की थी इसमें माफी मांगकर युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। अब यह पूरे युद्ध धीरे धीरे हर लोग अपने शांति से हो जाते हैं। अब देखिए हर समय युद्ध हो रहा, पहले जब मन तब घुसे रहे, लिया लाठी चालू कर पाकिस्तान के मारे, लिया मारे चालू कर चाइना अपना ही। सबके पास हथियार है, सबके पास परमाणु बम है, सबके पास हाइड्रोजन बम है, सबके पास मिसाइल, सबके पास टैंक है। इसीलिए अब सब युद्ध आपस में नहीं कर सकते। बनाए रखा है कि रक्षा के लिए, कब वो हमरे पर कोई अटैक करे हम कर दे, तो उसे कम थोड़े हैं हम। यही कहती। देखिए पहला परमाणु परीक्षण विश्व में सबसे पहला जुलाई 1945, एक बार रिकॉर्ड करते हैं। जुलाई 1945 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। वह किस ईंधन से बनाया गया था? यूरेनियम 235। 6 अगस्त 1945 को दूसरा का गिराया गया। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा नागासाकी पर जापान के, उसका नाम था फैटमैन। इसमें प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया गया था। देखिए भाई 200 प्लूटोनियम ईंधन का। अब उसके बाद देखिए दूसरा का हो गया फैटमैन। अब देखिए 2 सितंबर 1945 को क्या कर देता है? जापान आत्मसमर्पण करके द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। वहाँ जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल जुस्की त्यागपत्र देकर पलायन कर जाते हैं। चलो द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग क्या हुए थे, मतलब इसमें मारे गए थे। माना जाता है कि विश्व का 10वां भाग लोग मारे गए थे सिर्फ। कई उससे प्रभावित हुए थे। कुल रकम खर्च कितनी थी? 13 अरब खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 45 को, 192 सदस्य, भारत 45 में बन गया। इसके द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध को रोका गया। द्वितीय विश्व युद्ध सबसे बड़ी योगदान है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिका के तो वुडरो विल्सन जी 4 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं।
जो भारत के संसद में भी आकर भाषण दिए थे। जो रूस आक्रमण किया था उसके लिए योजना बनाई थी बारोबोसा। इंग्लैंड में अलगाववाद की नीति सेली सेवरी। एशिया में कब 15 अगस्त 1945 को समाप्त। अब पूरे तरह से 2 सितंबर 1945 को विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब 45 में 24 अक्टूबर 1945 को बनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ को रोका गया। सोचिए इतनी बड़ी द्वितीय विश्व युद्ध इतनी लंबी है। 28 माह के लिए कौन त्याग पत्र दिया था? कांग्रेस, कहीं की शामिल होगी राष्ट्र। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और बता दें क्या जगह है। हाँ देखिए यहीं पे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल वायसराय है। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथिगो। था यही भारत में शामिल करके तो बहुत गुस्सा आया। फिर 28 माह त्याग पत्र दिया था। कौन पार्टी? कांग्रेस। 28 माह त्याग दिया था, त्याग पत्र। फिर उसके बाद धीरे धीरे शामिल होकर अपने सैनिक को बनाते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते होते ही भारत में परिपक्व आंदोलन किया। कई आंदोलनें की गई। आंदोलन के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों को क्या कर देते हैं? भारत से भागते। कितनी आंदोलन के बाद? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी भारत की स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण योगदान मानी जाती है। खासकर एक जर्मनी देश बहुत सपोर्ट किया उस समय। हम लोग उस इंग्लैंड को हराकर वहां से भारत की गुलामी से हटकर अब क्या करते हैं? स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेती है भारत अब गुलाम नहीं रह गया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। इसमें हार गया जापान, बहुत बुरी तरह से जीत गया अमेरिका। दोनों में अमेरिका जीता भाई। उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इसीलिए उसी समय से अब जब इसके बाद जीता, इसकी बड़ी उपलब्धियां की। 2 गुटों में बांट गया देश। इसमें एक पूंजीवादी अमेरिका और समाजवादी रूस। इसमें जब गुट में जीतने के बाद बना तो 2 मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र नहीं, वो तो है। अब मित्र राष्ट्र का दोनों एक बन गया, पूंजीवादी अमेरिका और समाजवादी रूस बन गया। इसके बाद स्थापना हो जाता है। शीत युद्ध चला था यही पूंजीवादी और समाजवादी के बीच। पूंजीवादी कौन है? अमेरिका। समाजवादी रूस। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। सोचिए इतनी लंबी समय लगी, लगभग 2 सवा 2 घंटा लगा हमको पूरी द्वितीय विश्व युद्ध की जानकारी। एक भी इसमें जानकारी हो जो हमने नहीं छोड़ा है। सारी इसमें जितनी पढ़ाए गए सब इम्पोर्टेंट है। सारा मैटर को ही हमने प्रस्तुत कर दिया, एक एक कर उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोग से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे तरह से समझने का। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 कर डाला जाएगा। अब उसे अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा। पूरे डिटेल से इसमें बता दिया गया है। अगर आप शायद इसे समझेंगे अच्छी तरह से, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूरी तरह से जानकारियाँ जान जाएंगी। किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी। लेकिन जिसकी गलती थी वो तो भारत की स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा योगदान निभाया था। इसीलिए उसको गलती ज़्यादा मत करना भाई। वह योगदान भी निभाया भारत की स्वतंत्रता में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग से हमें उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि आप लोग को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आएगा। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा दिया था। वह विश्व युद्ध हुआ ही था 6 साल, लेकिन भारत इसी समय अपनी स्वतंत्रता के लिए परिपक्व हो गया था। इसी के अंत में मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि चिड़िया हमें डरना सिखाती है। चिड़िया हमें डरना सिखाती है। ठोकर लगता है, तकलीफ तो जरूर होती है, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। सोचिए अगर ठोकर नहीं लगा होता प्रथम विश्व युद्ध में तो द्वितीय विश्व युद्ध में हम संभलते नहीं। तो ठोकर भी लगना जरूरी था प्रथम विश्व युद्ध में भारत को। द्वितीय विश्व युद्ध में सीखकर भारत की स्वतंत्रता को प्राप्ति कर लेते हैं। यही भारत की उपलब्धियां थी। अंग्रेज की नीतियों को भी हमने समझ लिया था। इसलिए ठोकर इंसान को, हर इंसान को लगना जरूरी है। देखो तो छोटा बच्चा चलता है तो बार बार ठोकर लगता है, गिर जाता है। कुछ समय बाद इंसान को ठोकर समझ लेता है कि यार किसको ठोकर लग रहा है, अपने आप समझ जाता है। इसीलिए ठोकर हर समय नहीं लगता है। जब लगता है तो सोचिए कुछ ना कुछ हम जीवन में सीख रहे हैं।
तो भारत को जितनी ठोकरें लगी वो सीखती गए, लास्ट में 1947 से 78 भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती है। यह द्वितीय विश्व युद्ध की एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग के इस वीडियो पसंद आए, पसंद आना ही है, पसंद तो आएगा, आप लोग से उम्मीद है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में जितनी जानकारियाँ दी गई है वो सबके पास पहुंच जाए। और इसे अपने चैनल के द्वारा IND विजेंद्रा YT चैनल जो है, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना लोग तक पहुंचेगा पूरी जानकारी जितनी पढ़ाई जा रही है हर सब्जेक्ट की, वो जानकारियां आप लोग को पास सही पहुंचाया जाएगा। आप लोग को हमसे जो उम्मीदें हैं हम उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे, और आप लोग घबराइए मत, हम लोग हर चीज़ को धीरे धीरे समाधान करते जाएंगे। अब आप लोग लाइव के लिए कर रहे हैं तो उसका भी व्यवस्था धीरे धीरे हो जाएगा, वो अभी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हमारे पास कुछ समय है, उसके बाद हम लोग लाइव भी क्लास लेने लगेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं अब क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।